सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल। और आज क्लास 5 का चैप्टर नंबर 10 से नो टू टबैको, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसकी टोटल एक्टिविटी पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम। तो से नो टू टबैको, तंबाकू को न कहें। टबैको मीन्स हो गया है तंबाकू। अब किस किस में तंबाकू का प्रयोग होता है? बहुत से लोग गांव में तंबाकू को सीधा ही उपयोग में लेते हैं। आपने हुक्का देखा होगा जिसमें उसको खींचते रहते हैं और गुड़ 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 इस प्रकार की आवाज़ आती है, वो वहाँ तंबाकू का उपयोग होता है। कई लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वहाँ तंबाकू का उपयोग होता है। और कई लोग एक मिट्टी की नली सी होती है जिसको चिलम कहा जाता है, उसमें भी तंबाकू डाल के वो नशा करते हैं। तो ये तंबाकू का विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है नशे के लिए। लेकिन तंबाकू एक बार व्यक्ति को नशा प्रदान करता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य को खराब कर देता है। बहुत से ऐसे भयानक रोग होते हैं जो तंबाकू के कारण से हो जाते हैं। कैंसर तक का इसमें रोग होता है और व्यक्ति इतना उसमें बीमारी के कारण से तड़फता है और बहुत ही परेशान होकर उसकी एक दर्दनाक मौत होती है। इसलिए तंबाकू का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा यही चैप्टर है, से नो टू टबैको। तंबाकू को न कहें, तंबाकू को दूर दूर से टाटा बाय बाय कीजिए। तंबाकू का प्रयोग अपने को नहीं करना है। हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल? स्टेन्स का मतलब होता है धब्बे, और टीथ दांत, ब्राउन भूरा। क्या आपने कुछ व्यक्तियों के दांतों पर भूरे रंग के धब्बे देखे हैं? आपने देखा हो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत साफ नहीं होते, उनके दांत भूरे होते हैं, उनके धब्बे लगे थे, कईयों के काले धब्बे होते हैं, ऐसे गंदे दांत होते हैं। तो हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल? क्या आपने कुछ व्यक्तियों के दांतों पर भूरे रंग के धब्बे देखे हैं? इसका आप आंसर देंगे यस, आई हैव नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल। हाँ, मैंने कुछ लोगों के दांतों पर भूरे रंग के धब्बे देखे हैं। डू यू नो द रीज़न? रीज़न मीन्स कारण। क्या आपको इसका कारण पता है या क्या आपको इसको कारण मालूम है? इसका आप आंसर देंगे द रीजन ऑफ दीज स्टेन्स इज चूइंग ऑफ टोबैको विच इज़ ए वेरी बैड हैबिट। चूइंग, चूइंग मीन्स चबाना। तंबाकू चबाना इन धब्बों का कारण है और यह एक बहुत ही बुरी आदत होती है। हैबिट मीन्स आदत। अगला है टबैको में काज मोर सीरियस प्रॉब्लम्स देन स्टेन टीथ। सीरियस, सीरियस का मतलब है गंभीर, बहुत ज़्यादा, जिसमें जो सरल नहीं हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो सीरियस, सीरियस मीन्स गंभीर। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मीन्स समस्याएं। और स्टैंड इसमें पहले आ गया था। टबैको में काज मोर सीरियस प्रॉब्लम्स देन स्टैंड टीथ। तंबाकू धब्बेदार दांतों के अलावा और भी गंभीर समस्याओं का कारण हो सकता है। अब इस पार्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। यानी कि तंबाकू धब्बेदार दांत तो करता ही है, दांतों को खराब करता है, इसके अलावा और भी बहुत सी गंभीर वो समस्याएं पैदा करता है। वो कौन कौन सी है? लेट्स रीड द फाइंड आउट। आइए पढ़ें और उसका पता लगाएं। चलिए इसका पता लगाते हैं। ए क्लासरूम, A classroom is looking almost empty. The teachers enters. A classroom is looking almost empty. The teachers enters. ये पूरा पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ इसमें मीनिंग आए हैं, उस वर्ड मीनिंग को हम पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें जो वर्ड मीनिंग आए हैं, पहला इसमें
साथ साथ में ये हिल रहा है, इसको रोकेंगे एक बार। पहला है क्लासरूम। क्लासरूम मीन्स कक्षा। फिर दूसरा है इसमें ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग। फिर तीसरा है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। और इसके बाद में इसमें और जो मीनिंग आए हैं, फाइन। फाइन फाइन मीन्स है ठीक ठाक, अच्छा। और इसके बाद में एक इसमें आगे मीनिंग है फ्यू। फ्यू मीन्स होता है बहुत कम। इसके बाद एक और आएगा इसमें डाइड। DIED, डाइड। डाइड मीन्स देहांत हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, डाइड कहेंगे। और इसके बाद में एक मीनिंग इसमें आएगा कॉलोनी। COLONY, कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब बस्ती। अब इसको हम, इसका इंग्लिश और इसका हिंदी अर्थ दोनों भी इसमें साथ में पढ़ेंगे। ए क्लासरूम इज लुकिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी, द टीचर एंटर्स। एक कक्षा लगभग खाली दिख रही है, अध्यापिका अंदर प्रवेश करती है। टीचर, अध्यापिका। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। सुप्रभात बच्चों, तुम कैसे हो। आल, आल का मतलब सभी एक साथ बोलते हैं, पूरी कक्षा बोल रही है, इसलिए आल का यहाँ प्रयोग किया गया है। आल। गुड मॉर्निंग मैम, वी आर ऑल फाइन मैम, थैंक यू, हाउ आर यू। सभी कहते हैं सुप्रभात मैम, सुप्रभात महोदया, हम सब ठीक ठाक हैं महोदया, धन्यवाद, आप कैसी हैं। अब फिर टीचर कह रही है आई एम फाइन टू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं भी ठीक ठाक हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये टीचर के द्वारा जवाब दिया जाता है। अब इसमें, अब देखिए, अब यहाँ कविता लिखा हुआ है, यानी अब पूरे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, क्लास में से एक स्टूडेंट कविता बोल रही है। अब वो कविता क्या कह रही है। मैम, रिंकूज फादर हैज़ डाइड टुडे, सो all the children of that colony have not come. Ma'am, Rinku's father has died today, so all the children of that colony have not come. महोदया, रिंकू के पिताजी का आज देहांत हो गया, अतः उस बस्ती के सभी बच्चे आज नहीं आए हैं। अब इसके बाद में फिर इसमें कुछ मीनिंग है, वो हम मीनिंग पहले ले लेते हैं और उसके बाद में हम इसको पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो आगे मीनिंग आएंगे वो आगे आने वाला है हैपन्ड। हैपन्ड मीन्स हो गया। एक आगे इसमें आएगा ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का मतलब मुख संबंधी कैंसर। ओल्ड, उम्र के। डॉक्टर, आप जानते हैं डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं। एक शब्द आएगा बिकॉज। बिकॉज का मतलब वजह से या कारण से, हैबिट, आदत। चूइंग, चबाना। टबैको पहले आ गया, ड्यू टू, के कारण। इसके बाद में एक नया मीनिंग आएगा आपके लिए, उसको याद रखना है। वुंड्स, WOUNDS, वुंड्स। इसका मतलब है जख्म, घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है। और इसके बाद में आगे आएगा ब्लिस्ट। ब्लिस्ट, तो ये छाले को कहा जाता है ब्लिस्ट। इसके बाद में स्मोक, धूम्रपान। रिलेटेड, संबंधित, थिंग्स, चीज़ें। हार्मफुल, हानिकारक। लंग्स, फेफड़े। मसल्स, मांसपेशियाँ। विक्टिम, शिकार। पॉसिबल, संभव। ओ माय गॉड, हे भगवान। डिकेइंग, सड़ना। एक, ACHE, एक। इसका अर्थ है पीड़ा या दर्द। कोल्ड, ठंडा। अब हम इसको
आगे लेते हैं। तो कविता ने बताया कि उसकी जो रिंकू है उसके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए उसकी कॉलोनी से बच्चे नहीं आए। अब इसके बाद में पाठ आगे स्टार्ट होता है। टीचर, हे भगवान व्हाट हैपन टू हिम। टीचर कहता है, हे भगवान उन्हें क्या हो गया था। यानी उनको जानकारी नहीं है कि रिंकू के पिताजी क्यों उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने पूछा, हे भगवान व्हाट हैपन टू हिम, उन्हें क्या हो गया। कविता, ही डाइड ऑफ ओरल कैंसर, वह मुख संबंधी कैंसर के कारण मर गए। अध्यापिका, हाउ ओल्ड वाज ही, वह कितनी उम्र के थे। कविता ने बताया, ही वाज 35, वह 35 वर्ष के थे। टीचर, हाउ डिड ही गेट कैंसर। अध्यापिका, उन्हें कैंसर की बीमारी कैसे लगी। कविता कहते, द डॉक्टर सेज दैट इट्स बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ chewing tobacco. He could not even eat due to wounds and blisters in his mouth. चिकित्सक कहते हैं कि यह बीमारी उन्हें तंबाकू चबाने की आदत के कारण हुई। मुंह में जख्म और छालों के कारण वह कुछ खा भी नहीं पाते थे। अब पीयूष कह रहा है, मैम ही यूज्ड टू स्मोक टू। पीयूष ने कहा, महोदय वह धूम्रपान भी करते थे। धूम्रपान क्या होता है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये धूम्रपान होता है। फिर मीना ने कहा, यस मैम आई सा हिम मैनी टाइम्स चूइंग गुटखा। मीना ने कहा कि यस जी महोदया, मैंने उनको बहुत बार गुटखा चबाते हुए देखा है। रवि, मैम आर टोबैको चूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर। महोदया, क्या तंबाकू चबाना और धूम्रपान करना कैंसर से संबंधित है। अब टीचर बता रही है, यस माय डियर, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, दे अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स। हाँ प्रिय, ये सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये हमारे फेफड़ों तथा मांसपेशियों को प्रभावित करती है। अब सलमा कह रही है, मैम सीमा आल्सो चूइस गुटका, लुक एट हर टीथ, विल सी आल्सो बी ए विक्टिम ऑफ कैंसर। महोदया, सीमा भी गुटखा चबाती है, उसके दांतों को देखिए, क्या वह कैंसर का शिकार बन सकती है। अध्यापिका ने कहा, यस इट्स पॉसिबल, हाँ यह संभव है। सी कॉल्स सीमा एंड आस्क हर टू ओपन हर माउथ। अध्यापिका ने सीमा को बुलाया और उसको अपना मुंह खोलने के लिए कहा। अब उसके दांत गंदे थे तंबाकू के कारण से, तो टीचर ने कहा, ओ माय गॉड, योर टीथ आर स्टैंड एंड डिकेइंग, डू दे एक। हे भगवान, तुम्हारे दांतों पे धब्बे लगे हैं और वे सड़ रहे हैं, क्या उनमें पीड़ा नहीं होती। सीमा, यस मैम, व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर आई फील पेन इन माय टीथ। हाँ महोदय, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ, ड्रिंक पीना, कोल्ड वाटर ठंडा पानी, आई फील पेन इन माय टीथ, पेन का अर्थ है दर्द, तो मुझे अपने दांतों में दर्द महसूस होता है। तो इसके बाद में कुछ और इसमें मीनिंग आगे आ रहे हैं, उनको लेते हैं, फिर अपने इस पार्ट को फिर और आगे बढ़ाएंगे। अमंग, अमंग का अर्थ है के बीच में। अलार्मिंग, ALARMING, अलार्मिंग भयानक, खतरनाक। पाउच, पाउच मीन्स थैली, छोटा पैक होता है थैली। वार्निंग, चेतावनी। प्रिंटेड, मुद्रित। सिगरेट, सिगरेट को सिगरेट कहते हैं। हाउएवर, फिर भी। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। दिस वे, इस प्रकार। फॉलोइंग, अनुसरण करना। पाथ, मार्ग। प्लेज, संकल्प लेना।
अब रवि कहता है, मैम, देर आर मैनी चिल्ड्रन अमंग अस हु chew tobacco and गुटखा. Our parents also do that. मैम, हमारे बीच में ऐसे कई बच्चे हैं जो तंबाकू और गुटखा खाते हैं. हमारे माता पिता भी वैसा करते हैं. टीचर, दैट्स अलार्मिंग माई डियर चिल्ड्रन. लुक एट दिस पाउच ऑफ एनी गुटखा. यू विल फाइंड ए वार्निंग. यह बहुत खतरनाक है. प्रिय बच्चों, गुटखे की इस थैली को देखो. वहाँ तुम्हें चेतावनी मुद्रित हुई दिखेगी, यानी वहाँ चेतावनी लिखी हुई होती है. प्रिंटेड ऑन इट, उसके ऊपर छपी हुई होती है. क्या होती है? देखिए, ये चेतावनी में ही डर लग रहा है. ऐसा बिच्छू दिखाया गया, खतरनाक. टबैको किल्स. टबैको कैंसर का कारण है. टबैको कैंसर का कारण है. स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. ये उस पर गुटखा है, सिगरेट है, तंबाकू है, उसके ऊपर लिखा रहता है. उसके बावजूद भी लोग उसका प्रयोग करते रहते हैं. लेकिन आपको यह संकल्प लेना है कि आपको कभी इसका प्रयोग नहीं करना है. अब देखिए इसमें शिवम क्या कह रहा है. ये इसमें अब शिवम कह रहा है, यस मैम, आई हैव आल्सो सीन ए वार्निंग ऑन माई फादर्स सिगरेट पैक. हाँ महोदया, मैंने भी अपने पिताजी के सिगरेट के पैक पर चेतावनी देखी है. टीचर, यस, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स. दिस वे they are also following the path of रिंकू's father. हाँ, फिर भी सावधानियाँ मुद्रित होने के बावजूद भी लोग इन हानिकारक चीज़ों का प्रयोग करते हैं. इस तरह वह भी रिंकू के पिताजी के मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं. यानी रिंकू के पिताजी कैंसर से उनका देहांत हो गया, तो इस प्रकार से लोग प्रयोग जो करते हैं गुटखा सिगरेट को, तो वो उस कैंसर के मार्ग पे ही वो आगे बढ़ते हैं. सीमा, मैम, आई विल स्टॉप चूइंग गुटखा. आई डोंट वांट कैंसर. आई प्लेज आई विल नेवर यूज़ इट अगेन. सीमा कहते हैं, महोदय, मैं गुटखा चबाना बंद कर दूंगी. मुझे कैंसर नहीं चाहिए. मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं इसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा. टीचर, एंड व्हाट अबाउट अदर्स. और दूसरों का, अन्य को क्या ख्याल है. फिर सभी उसमें जवाब देते हैं. और वो क्या जवाब देते हैं उससे पहले इसमें 2-3 इसमें मीनिंग इसमें और है. उन मीनिंग को देखते हैं, अपने वर्ड मीनिंग को, फिर आगे इसमें और पढ़ते हैं. हैव अंडरस्टूड, समझ गए. फैमिली मेंबर, पारिवारिक सदस्य. नेबर्स, पड़ोसी. इवल, खराब या बुरा. इफेक्ट्स, प्रभाव. रिक्वेस्ट, अनुरोध करना, प्रार्थना करना. अब टीचर ने कहा, एंड व्हाट अबाउट अदर्स. तो बाकी का इसके बारे में क्या विचार है अन्यों का. अब पूरी कक्षा जवाब दे रही है. मैम, वी टू हैव अंडरस्टूड. वी प्लेज नेवर टू chew गुटखा एंड tobacco again. We will also tell the members of our family and neighbors about the evil effects of chewing gutka and smoking and request them to give up these bad habits. सभी विद्यार्थी कहते हैं, महोदय, हम सब समझ गए. हम संकल्प लेते हैं कि दोबारा कभी गुटखा और तंबाकू नहीं चबाएंगे. हम अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को भी गुटखा चबाने और धूम्रपान करने के दुष्प्रभाव के विषय में बताएंगे. और हम उनसे ये अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वे इन बुरी आदतों को त्याग दें. अब ये मीनिंग्स इसमें हमने पहले देख लिए थे सारे के सारे. एक बार फिर से आप इनको देख लेना. अब इसके बाद में हम चलते हैं एक्टिविटी की तरफ.
तो पहली एक्टिविटी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ट्रू और फॉल्स हम देखते हैं कौन सा क्या है। पहला है रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि रिंकू के फादर तो कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। दूसरा है ही वाज 53 ईयर्स ओल्ड। ये भी फॉल्स है क्योंकि वो 35 ईयर्स के थे। और च्यूइंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर। ये ठीक है, तंबाकू चबाना कैंसर से संबंधित है या कैंसर इससे हो सकता है। चौथा है सीमाज टीथ वर स्टैंड एज सी डिड नॉट ब्रश देम डेली। तो सीमा के दांतों पे धब्बे इसलिए थे कि वो ब्रश नहीं करती थी। ये गलत है क्योंकि तंबाकू के चबाने के कारण से उसके धब्बे थे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा फिर फॉल्स है और पांचवा ट्रू है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है व्हाट आर द इवल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग। गुटखा चबाने और धूम्रपान करने के क्या दुष्प्रभाव है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसको ध्यान कीजिएगा। च्यूइंग ऑफ गुटखा एंड स्मोकिंग कैन लीड टू ओरल कैंसर। गुटखे को चबाने और धूम्रपान करने से मुंह का कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड रिंकूज फादर गेट कैंसर। रिंकू के पिताजी को कैंसर की बीमारी कैसे लगी। इसका आंसर आप देंगे रिंकूज फादर गॉट कैंसर बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ चूइंग टबैको एंड स्मोकिंग। तंबाकू चबाने और धूम्रपान करने की बुरी आदत के कारण रिंकू के पिताजी को कैंसर की बीमारी लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 हु चूज गुटखा इन द क्लास। कक्षा में गुटखा कौन चबाता है। सीमा चूज गुटखा इन द क्लास। कक्षा में सीमा गुटखा चबाती है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेज। विद्यार्थियों ने क्या संकल्प लिया। इसका आंसर देंगे द स्टूडेंट्स प्लेज्ड नेवर टू चू गुटखा एंड टबैको। दे फर्दर डिसाइडेड टू इन्फॉर्म अदर आल्सो अबाउट द इवल इफेक्ट्स ऑफ दिस बैड हैबिट। विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे कभी गुटखा और तंबाकू नहीं चबाएंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों के हमने आंसर किए हैं। इसके बाद में हम एक्टिविटी 2 लेते हैं और इसमें क्या है ए पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन गिवन इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो। चूज द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो नीचे वाक्य के सामने कोष्टक में विपरीत शब्दों के जोड़े दिए गए हैं और उपयुक्त शब्द को चुनकर हमें एक स्थान में अपने को भरना है। पहला है स्मोकिंग इज यूजफुल हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। तो स्मोकिंग क्या है इसमें, इसमें आएगा यूजफुल, नहीं आएगा हार्मफुल इसमें आएगा, क्योंकि धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसमें हम भरेंगे HARMFUL, ये हार्मफुल आएगा इसमें। दूसरा है मोहन रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड हिज एल्डर या ऑर्डर हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। तो सहायता के लिए कोई किसी को कहेगा तो ऑर्डर तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। तो इसमें हम ये भरेंगे रिक्वेस्टेड। मोहन रिक्वेस्टेड हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विद हिज लेसन्स।
अब हम लेंगे इसमें आगे वाली एक्टिविटी, इसका लेते हैं। तीसरा है नथिंग इज पॉसिबल इम्पॉसिबल फॉर ए हार्ड वर्कर। कठिन मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसमें हम भरेंगे इम्पॉसिबल, ये भरा जाएगा यहाँ पे इम्पॉसिबल। अगला है आई डोंट नीड मोर मिल्क, माई ग्लास इज ऑलरेडी फिल्ड आएगा या एम्प्टी आएगा। मेरे को और दूध की आवश्यकता नहीं है, मेरा गिलास पहले से ही खाली है, तो उसको दूध की आवश्यकता होगी, तो इसमें आएगा फिल्ड। मेरा गिलास पहले से भरा हुआ है। और अंतिम इसका है वी शुड नेवर ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। हमें हमेशा कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी नहीं तैयार होना चाहिए। तो इसमें हम भरेंगे हमेशा तैयार रहना चाहिए, कमज़ोर विद्यार्थियों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। अब इसमें लेते हैं इसको, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। अब ये इधर जो लिखे पड़े हैं इनमें से एक प्रॉपर अपने को वर्ड बनाना है। HMUOT, तो इसका एक प्रॉपर वर्ड बन गया माउथ। अब TEHET, आप इसको देखना है कि इसका कौन सा वर्ड बनेगा। तो इसमें बनेगा TEETH, ये बन जाएगा टीथ। फिर NAIP, इसको हम ठीक करेंगे तो ये बन जाएगा PAIN, पेन। फिर LGUNS, तो ये बन जाएगा लंग्स। तो ये बनेगा LUGNS। और ये TCBCOAO, तो ये बनेगा टबैको। और टबैको इसका बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा TA, आपको इसे लिखना पड़ेगा TAB, TAB। सही इसमें आपको टबैको का बनाने के लिए TOBACCO, तो आपको इसमें लेना पड़ेगा TO। तो यहाँ आप ले लेंगे पहले TOBA, फिर C हो रहेगा TOBACCO, टबैको। ये इसका एक रीअरेंज करेंगे तो इसका एक वर्ड बन जाएगा। अब एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द लेसन। अब इसमें इस पाठ में से कुछ प्रश्न इसमें से लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर देखने हैं। पाठ में से लिए गए निम्नलिखित प्रश्नों को आप देखिए। आर च्यूइंग ऑफ ए टोबैको एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर? डू यू च्यू गुटखा? डू योर टीथ एक? They begin with the words like is, are, was, were, do, does, has, have, had, etc. These questions can be answered with yes or no. Therefore, they are sometimes called yes/no type question. Look at the answer of above questions. यानी ये जो इसमें आए हैं ये वाक्य हैं, ये सारे के सारे इज, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, इन शब्दों से प्रारंभ होते हैं और इनका उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है और कभी कभी यस नो टाइप प्रश्न इसके कहलाते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न इसमें पूछे गए थे इनके उत्तर इसमें से क्या क्या आएंगे। देखिए पहला प्रश्न है
आर चूइंग ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर? तो इसका आंसर देंगे यस, चूइंग ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग आर रिलेटेड टू कैंसर। दूसरा आएगा डू यू चू गुटखा? नो आई डोंट चू गुटखा। तीसरा है डू योर टीथ एक? यस माई टीथ एक। तो यानी जो प्रश्न थे इसमें यस और नो से इनके आंसर इतने स्टार्ट किए थे। अब देखिए, नो आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें से उत्तर अपने को देना है। पहला है डू यू एक्सरसाइज डेली? तो इसका भी आंसर यस से देंगे आप। यस आई एक्सरसाइज डेली। यस आई एक्सरसाइज डेली। दूसरा है इज देयर ए ट्री इन योर स्कूल? है तो आप यस कहेंगे, नहीं है तो नहीं कहेंगे। मान लीजिए पेड़ है तो आपका उत्तर होगा यस। यस देयर इज ए ट्री इन माई स्कूल। और तीसरा है डू यू टेल ए लाई? झूठ बोलते हैं आप? तो इसका आप आंसर देंगे झूठ नहीं बोलते, नो आई डोंट टेल लाई। फिर चौथा है इज जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान? यस जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट? यस आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। यानी प्रत्येक क्वेश्चन का यस और नो से हम आंसर दे रहे हैं। अब छठा इसका हैव यू सीन एन एरोप्लेन? यस आई हैव सीन एन एरोप्लेन। तो ये यस नो के सारे इसमें आंसर थे। अब एक्टिविटी 4 देखते हैं। यू हैव अंडरस्टूड दैट च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग आर वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। सपोज योर अंकल, ए फ्रेंड ऑफ योर फादर, हैज़ दीज बैड हैबिट्स। राइट ए डायलॉग of about 10 sentence where you are explaining the bad effect of gutkha and smoking to your uncle. अब आपको ये पता लग चुका है कि तंबाकू और गुटखा चबाना, धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके एक अंकल में ये बुरी आदतें हैं, तो लगभग 10 वाक्यों का एक आपको वार्तालाप लिखना है, बातचीत लिखनी है, जिसमें आप उन्हें गुटखा और धूम्रपान के खराब प्रभाव के विषय में आप समझाओगे। तो कुछ वाक्य आपकी मदद के लिए उसमें जैसे इसमें कुछ लिखे पड़े हैं। जैसे क्या है, यू गुड इवनिंग अंकल हाउ आर यू? सायंकाल का नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? अंकल गुड इवनिंग डियर, आई एम फाइन बट आई एम फीलिंग ए लिटिल पेन इन माई चेस्ट। शाम का नमस्कार प्रिय, मैं ठीक ठाक हूँ लेकिन मैं थोड़ा मेरे सीने में थोड़ा दर्द महसूस कर रहा हूँ। ओह व्हाट हैपेंड? ओह क्या हुआ? अब आगे वो क्या जवाब देंगे, इस प्रकार से आपको सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। तो हम इसमें क्या जवाब वो दे सकते हैं, इस प्रकार से हम आगे इसमें लिखाएंगे। तो आगे उनका आंसर हो सकता है अंकल आई हैव बीन स्मोकिंग ए लॉट ऑफ सिगरेट्स नो ए डेज। मैं एक दिन में बहुत सी सिगरेट पी जाता हूँ। वो आप ध्यान से देंगे, ओ माई गॉड दिस इज़ ए वेरी बैड हैबिट। फिर आपके अंकल कहेंगे यस बट इट इज़ हार्ड फॉर मी टू लीव। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये छोड़ना। अब आप इसमें आंसर देंगे दीज बैड हैबिट्स कैन लीड टू कैंसर। ये आपकी एक बुरी आदतें आपको एक कैंसर की ओर आपको ले जाएगी। अंकल ओ रियली आई एम अफ्रेड ऑफ डिजीज़। मैं बीमारियों से बहुत डरता हूँ। यू इफ़ यू वांट टू लिव ए हेल्दी लाइफ यू विल हैव टू गिव अप स्मोकिंग। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य पर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। अंकल यस इंडीड आई वांट टू लिव ए हेल्दी लाइफ आई प्लेज टू गिव अप स्मोकिंग एंड नेवर टेक इट अप अगेन। हाँ मैं अच्छा इस प्रकार का स्वास्थ्य चाहता हूँ, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं धूम्रपान को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। इसके बाद में एक्टिविटी 5
Write in our own words a paragraph on the bad effects of tobacco and cigarette. आपको एक पैराग्राफ लिखना है तंबाकू के गलत प्रभाव के बारे में। तंबाकू और सिगरेट ये क्या गलत प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपका पैराग्राफ इसमें हो सकता है, द यूज ऑफ टबैको एंड सिगरेट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। दे कंटेन मैनी such chemicals which result in harmful disease like ulcer, oral cancer, dark spots on the teeth. They can even result in a sudden heart attack, so we should never use them. तंबाकू और सिगरेट का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसमें बहुत से ऐसे गलत रसायन होते हैं जो खतरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे अल्सर, मुंह का कैंसर, दांत पर धब्बे इत्यादि। ये अचानक हुए हार्ट अटैक, हृदयघात का कारण भी बन सकती है, अतः हमें इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अगला इसमें रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड कंप्लीट देम बाय एडिंग गुड हैबिट और बैड हैबिट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये आगे जो लिखा हुआ है ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है, ये अपने को इसमें लिखना है। देखिए, सबसे पहले गुड हैबिट और बैड हैबिट इसको बांटेंगे। तो सबसे पहले है च्यूइंग गुटखा इज़ ए, गुटखा चबाना कौन सी आदत है, गुड है या बैड है। तो हम इसमें आगे वाला लिखेंगे, ये आएगी बैड हैबिट, बुरी आदत है। वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, ये क्या है, ये कौन सी आदत है, बैड है या गुड है, ये गुड हैबिट है। तो पहला बैड हैबिट और दूसरा गुड हैबिट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत से इसमें लिखे पड़े हैं, 10 सेंटेंस हैं। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग इज़ ए, हाथ धोना भी अच्छी आदत है, तो ईटिंग ये भी आएगी गुड हैबिट। फिर अबेसिंग अदर्स, अबेसिंग इदर्स इज, ये बैड हैबिट है। फिर अगला है हेल्पिंग द नीडी, हेल्पिंग द नीडी इज, ये गुड हैबिट है। फिर ड्राइविंग, ड्राइविंग केयरलेसली इज ए, ये बैड हैबिट है। और वाचिंग टीवी टू मच, वाचिंग टीवी टू मच, ये भी बैड हैबिट है, ज़्यादा टीवी देखना। कमिंग टू स्कूल लेट इज़, ये भी बैड हैबिट है, लेट जाना। कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली इज़ ए गुड हैबिट। और प्रेइंग टू गॉड, ये कैसी है, ये भी अच्छी आदत है। तो ये हमने गुड बैड हैबिट्स हमने सारी की सारी इसमें भर ली है। और ये 31 में वर्ल्ड नो टबैको डे, तो 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 में वर्ल्ड नो टबैको डे। तो हमने बहुत ही उपयोगी यूज़फुल हमने लेसन हमने पढ़ा, और इसका सारांश यही है, समरी इसकी यही है, आपको तंबाकू का प्रयोग नहीं करना। आपके घर में आपका फैमिली मेम्बर कोई भी इसको यूज़ करता है तो उसको मना करना है, क्योंकि धूम्रपान और तंबाकू ये हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की ओर ले जाता है, और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियों का जो कारण है वो तंबाकू इसका होता है। इसलिए तंबाकू को ना कहें। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, घर में कोई आपके तंबाकू का उपयोग नहीं करे, ऐसा आप एक संकल्प मन में लें। यही इस पाठ का सार है।